हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। टॉपिक अपना चल रहा था प्रिंटअप फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन है। अब इसी टॉपिक को हम आगे कवर करते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का एजेंडा क्या है। हमारे आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो है, सबसे पहले हम समझेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेज क्या होते हैं, मैंने शुरुआत में भी आपको कुछ जो टॉपिक्स के अंदर मैंने बताया था ये चीज़, तो आज इसको पूरा डिटेल में अपन कवर करते हैं। फिर हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब हम प्रिंटअप यूज में लेते हैं तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फिर हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एक हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन, प्रिंट हेलो ऑन द फर्स्ट लाइन एंड स्टूडेंट्स ऑन द सेकेंड लाइन। यानी हमारे को क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए इस टाइप से, हेलो और उसके बाद में नीचे वाली लाइन में STUDENTS स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारे पास में प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मेट था कि किस टाइप से हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो फॉर्मेट हम लगा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इंक्लूड लेते हैं, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हम इंक्लूड करवा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन इंट मैन फंक्शन के बाद में हम कर्ली ब्रेसेस शुरू करते हैं और यहां पर कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। मैंने बताया था हर एक में क्या करना है, रिटर्न 0 लिखना है। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है हेलो और स्टूडेंट्स। देखो इसको आप कैसे प्रिंट करवाओगे, सबसे पहले प्रिंटअप फंक्शन लिखोगे, प्रिंटअप, उसके अंदर क्या करोगे, हेलो। और आप एक तरीका तो ये अपना सकते हो कि यहां पर डबल कोट्स लगा के और इसको बंद कर दो। ये तो हो गया हेलो फर्स्ट लाइन के लिए। अब अगर आप जस्ट ऐसा का ऐसा सेकंड लाइन में स्टूडेंट्स लिखते हो तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर जो प्रिंट करवा रहे हैं इसके बाद में हमने सेकंड लाइन में अपने कंफर्टेबल के लिए प्रिंटअप फंक्शन लिख लिया, बट वो सेकंड लाइन बनेगी नहीं क्योंकि हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी, एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रिंटअप, यहां पर हम ये न्यू लाइन का सिंबल लगा देंगे और नेक्स्ट लाइन में यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे प्रिंटअप और उसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास में फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये लाइन चेंज हो जाएगी और उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम 3 प्रिंट यहां पर क्यों यूज में ले रहे हैं, हम इसको सिंगल प्रिंट में भी तो काम करवा सकते हैं। सिंगल प्रिंट में कैसे काम करवाएंगे, यहां पर लिखेंगे हम प्रिंटअप और डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेलो। तो यहां पर लिख देंगे हेलो, उसके बाद में लगाएंगे एस्केप सीक्वेंस और उसके बाद में हम लगाएंगे यहां पर स्टूडेंट्स। अब जैसे आप इसको लिखोगे तो इसी लाइन से आपका क्या हो जाएगा, 2 लाइनों में प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंटअप हमने नहीं लिखे, यहां पर एक ही प्रिंटअप से काम चल गया। तो ये एस्केप सीक्वेंसेज क्या होते हैं, इन एस्केप सीक्वेंसेज को हम अभी समझते हैं। तो देखो हमारे पास में कुछ एस्केप सीक्वेंसेज दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा है न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब यहां पर बैकवर्ड स्लेश और यहां लगेगा क्या, एन। ये क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, यानी प्रिंट नहीं करेगा न्यू लाइन के लिए। अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर टैब स्पेस देना चाहते हो तो आपको \t लगाना पड़ेगा। देखो ये 2 साइन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लेश
और एक होता है बैकवर्ड स्लैश। अब सर इसको कैसे हम समझें, तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जैसे ये है, ये फॉरवर्ड स्लैश आपको कैसे याद रहेगा। इसको मान लो एक इंसान है, ये आगे झुका हुआ है ऐसे, तो ये झुका हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड है। और एक ये मान लो इंसान खड़ा हुआ है और ये पीछे झुका हुआ है, पीछे झुका हुआ का मतलब ये हो गया बैकवर्ड। तो इस टाइप से भी इसको आप याद कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, बैकवर्ड स्लैश लगाया और यहां पर टी लगाते ये टैब स्पेस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में बैक स्पेस। बैक स्पेस के लिए आप बी लगा सकते हो। कैरियर्स रिटर्न, अब ये कैरियर्स रिटर्न होता क्या है, यानी कर्सर आपका जहां से शुरू हुआ वहां पर वापस फर्स्ट लाइन में आ जाता है। देखते हैं इसको भी अभी। फिर अगर आपको प्रिंट करना है एक फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश, तो आपको डबल बैकवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे। ये तो आपका एक्सवे सीक्वेंस बन जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करवाना है तो आपको बैकवर्ड स्लैश और डबल कोट्स, तो ये एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे सिंगल के लिए सिंगल। तो इस टाइप से ये क्या है, ये सारे के सारे ये एस्केप सीक्वेंसेज हैं। अब इन चीजों को तो आप समझते हो, ये टैब लग जाएगा और उसके बाद में बैक स्पेस। बैक स्पेस कैसे काम करता है, मान लो मैंने यहां पर लिखा AAROH और यहां पर मैंने यहां पर लगा दिया बैक स्लैश और उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर कंप्यूटर COMPUTER और इसको मैंने प्रिंट करवाया। तो क्या प्रिंट होगा, देखो हमारे पास में ये जो लाइन है इसके अंदर सबसे पहले प्रिंट होगा AARO। अब देखो यहां पर ये जो बैकवर्ड स्लैश क्या करेगा, एक स्पेस पीछे आ जाएगा, यानी एक कैरेक्टर पीछे आ जाएगा और उसको डिलीट कर देगा। इसका मतलब हमारा ये H यहां पर डिलीट हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा COMPUTER, यानी यहां पर H खत्म हो जाएगा। अगर आपने 2 लगा दिए तो 2 खत्म हो जाएंगे, 3 लगा दिए 3 खत्म हो जाएंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर करके बार बार आप VS कोड के ऊपर देखना। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी कुछ देर बाद में अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट कैरियर्स रिटर्न। देखो कैरियर्स रिटर्न क्या करता है, ये कर्सर को फर्स्ट जगह पे ले आता है जहां से शुरुआत हुई थी आपकी। जैसे मेरे पास में यहां पर वही वर्ड लिखा हुआ है AAROH और फिर मैं लिख देता हूं यहां पर रिटर्न, तो कैरियर्स रिटर्न R और उसके बाद में लगाता हूं COMPUTER। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा पर दिखेगा नहीं। उसके बाद में क्या होगा, आपका कर्सर पूरा लिखने के बाद में सीधा यहां आ जाएगा। ये पूरा लिखते ये कर्सर वापस यहां आ जाएगा और यहां आने के बाद में C लिखा जाएगा किसकी जगह, A की जगह, O लिखा जाएगा इस A की जगह, M लिखा जाएगा R की जगह और फिर ये यूं लिखा जाएगा और ये H की जगह T लिखा जाएगा और नेक्स्ट आगे चलता जाएगा। कहने का मतलब आपका आरओ यहां से हट गया और ये वापस कंप्लीटली हो गया। तो कैरियर्स रिटर्न क्या करता है, वापस अपना कर्सर यहां ले आता है और बैक स्पेस केवल एक कर्सर पीछे लेके आता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है और ये आपको पहले से पता है, अभी मैंने समझा दिया तो इतना कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। और ये टैब स्पेस जो आपका टैब है वो यहाँ पर लग जाएगा, स्पेस लग जाएगा टैब स्पेस, और न्यू लाइन चेंज करने के लिए आप न्यू लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एस्केप सीक्वेंसेज हैं। आप इनको डिटेल के अंदर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप बोर्ड पे पढ़ने के बाद में आपको VS कोड के अंदर प्रैक्टिस करना होगा। दूसरी चीज आपको ड्राई रन भी करना होगा कि हमारा जो कर्सर है वो कैसे काम कर रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं। इसी के अंदर हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए वेरिएबल। अब हमने पीछे क्या देखा था प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर हमने ये देखा था कि हम किस टाइप से टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, बट हमारे पास में यहां पर क्या है, वेरिएबल है।
तो वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं ये चीज हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको हम देखते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले वही हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर stdio.h, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है, इंट मैन। मैन फंक्शन आपने लगा दिया और ये शुरू कर दिया आपने कर्ली ब्रेसेस। यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको पहले करना पड़ेगा। वेरिएबल को लेने से पहले मैंने ये पिछले जो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने बताया भी था, वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले ट्यूटोरियल के अंदर, तो ये चीज हमें वहां पर मिली थी। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे, यहां पर हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं लेता हूं एक वेरिएबल इंट नाम का, इंट डेटा टाइप का वेरिएबल लेता हूं, ए वेरिएबल, और इसके अंदर यहां साथ ही साथ में कोई वैल्यू भी असाइन करवा देता हूं 5, और यहां पर इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ए असाइन 5, और यहां पर हमने सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को यहीं पर कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें इस ए को प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करवाओगे, printf, printf। देखो पाइथन के अंदर क्या होता है, केवल प्रिंट होता है, सी लैंग्वेज के अंदर printf फंक्शन यूज में होता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो कुछ कंडीशंस में यहां पर बताता हूं। सबसे पहली, आप यहां पर सोचो कि सर मैं यहां ए ले लूंगा इस टाइप से, और ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। गलत है, एरर नहीं देगा, यहां ए प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग आपने यूज में ले लिया, तो ये आपको यहां पर नहीं लिखना है। दूसरा, आप सोचो कि सर मैं यहां पर प्रिंटअप में ले लेता हूं 5, ये 5 प्रिंट होगा एज ए स्ट्रिंग, बट ये भी तरीका आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये 5 क्या है, ये 5 स्ट्रिंग है, ये ए की वैल्यू नहीं है। हो सकता है यहां पर 50 होती तो क्या 50 प्रिंट हो जाता, नहीं, आपने जो 5 लिखा वो 5 ही रहता। तो ये भी आपका मेथड गलत है। फिर हमारे पास में यहां पर तीसरा तरीका कि आप और कैसे सोच सकते हो। आपने सोचा होगा कि सर हम प्रिंट ऐसे लिख लें, और प्रिंट लिख के इसके अंदर ए प्रिंट करवा दें, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल ही, ये एरर देगा। क्योंकि यहां पर आपके पास में ना तो डबल कोट्स के अंदर लिखा, ना आपने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, ये सारी चीजें आपकी नहीं हुई यहां पर। तो हम अब इसको कैसे लिखें, तो देखो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर printf, और उसके बाद में %d, इस साइन को %d बोला जाता है, %d, डबल कोट्स यहां पर बंद करेंगे और कॉमा लगाएंगे, और फिर लगाएंगे वेरिएबल का नाम। जैसे आप ये लिखोगे ये लाइन, तो अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो वैल्यू आ जाएगी। नीचे आपको रिटर्न 0 लिख के आपको कर्ली ब्रेसेस बंद करना है। ये आपका प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। आप VS कोड पे करके देखना, और अभी हम स्क्रीन पे जाके करके भी इसको प्रैक्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहीं पर कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। देखो आपने देखा होगा कि हमने अभी यूज में लिया था %d। क्या जरूरी है %d ले? नहीं, क्योंकि % जो d लिया गया था वो इंट डेटा टाइप के लिए लिया गया था। जबकि अगर आपके पास में कैर डाटा टाइप हो तो उसके लिए आपको %c लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में फ्लोट डेटा टाइप हो तो आपको %f लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में डबल डेटा टाइप हो तो आपको lf लेना पड़ेगा, %lf। तो ये है हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपके पास में जिस टाइप का डेटा टाइप हो उसी टाइप का आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका यहाँ पर प्रिंटअप गलत काम करेगा। यदि आपने कैर ले लिया और उसको आप प्रिंटअप में %d यूज में ले रहे हो तो वो अलग ही प्रिंटिंग देगा वो। तो फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनको सॉल्यूशन करेंगे। राइट प्रिंटअप स्टेटमेंट टू प्रिंट फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन, कंसीडर इंट a = 10 और b = 11।
ए की वैल्यू आपको क्या अज्यूम करनी है, यहाँ पर 10 और बी की वैल्यू 11, और ये हमारे को 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा कंप्लीटली, केवल आपको यहाँ पर प्रिंटअप फंक्शन यूज में लेके दिखाऊंगा। आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है, वो कंप्लीटली आपको वीएस कोड के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट करना है, और इसको हम कंप्लीटली देखेंगे वीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना है, 10 और 11। देखो मैं इसी के आगे यहाँ पर प्रिंटअप फंक्शन लिख देता हूं। आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके फिर एक बार देखना है, खुद के से ट्राई करनी है, ट्राई करके फिर आपको दोबारा देखना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 10 और 11। यहां पर हमारे पास में वेरिएबल क्या है, a और वेरिएबल b। अब यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है यहां पर d, फिर आपको स्पेस देना है क्योंकि स्पेस दिया हुआ है बीच में, फिर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है यहां पर %d, और उसके बाद में डबल कोट्स बंद करना है, कॉमा लगाना है। सबसे पहले वैल्यू किसकी है, a की, तो ये a आ गया। उसके बाद में वैल्यू किसकी है, b की, तो कॉमा b आ गया। अब देखो ये a की वैल्यू यहां आके स्टोर हो जाएगी और ये b की वैल्यू यहां आके स्टोर हो जाएगी, और ये प्रिंटअप में क्या आ जाएगा, 10 और 11। जस्ट सेकंड देखते हैं हम, a इज इक्वल 10 और b इज इक्वल 11 एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखा रहा है वो वैसा का वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमें यूज में लेना है प्रिंटअप। अब सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल 10। 10 कहां से आ रहा है, a की वैल्यू से। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो आपको क्या करना है, a इज इक्वल, यहां पर 10 की जगह क्या आएगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम कैसे लेते हैं, %d। चलो इतना काम हो गया। उसके बाद में स्पेस देखिए क्या लिखना है, एंड। चलो एंड लिख दिया यहां पर। उसके बाद में क्या करना है, स्पेस देना है, और b इज इक्वल, फिर हमें क्या करना है, %d, डबल कोट्स लगाने हैं, और उसके बाद में हमें कॉमा लगा के a, b लिख के हमें क्या करना है, इस टाइप से यूज में लेना है। अब बात यहां पर आती है कि ये किस प्रकार वर्क करेगा। सबसे पहले a लिखा जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा, उसके बाद में %d की जगह क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में एंड लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा, इज इक्वल, इसके बाद में b की वैल्यू इस % की जगह आ जाएगी, और यहां पर a इज इक्वल 10 और b इज इक्वल 11 लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 11। चलो इसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंटअप, प्रिंटअप फंक्शन लिखने के बाद में सबसे पहले क्या लिखना है, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ, देखो a इज, यहां जो 10 है इसकी जगह क्या आएगा, %d, एंड b इज %d, डबल कोट्स, और फिर आपके पास में जो वैल्यू है वो आ जाएगी a, b। इस टाइप से हमारे पास में इसकी यहां पर कंप्लीटली सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर लिखना है सम ऑफ 10 एंड 11 इज 21। इसको कैसे करोगे, देखो इसको करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे अभी इसको देखते हैं। यहां पर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पर, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटअप। उसके बाद में आपको सम ऑफ लिखना पड़ेगा, सम ऑफ के बाद में 10 क्या है, a की वैल्यू, तो यहां पर हम a लिखेंगे, तो इसके लिए हम %d, एंड, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंड,
उसके बाद में 11 किसका है, बी की वैल्यू, तो इसकी जगह %d। और उसके बाद में हम आगे क्या लिखेंगे, इज, और इज के बाद में भी हम क्या लिखेंगे, %d, क्योंकि हमारे पास में, एक सेकंड, %d। अब %d लिखने के बाद में कोमा लगाना है और आगे क्या लिखना है, ये जो 21 है, इस 21 को कैसे लिखोगे, 21 को लिखोगे यहां पर आप a, b, a प्लस b। क्यों, सम ऑफ इस %d की जगह इस वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ d की जगह आ जाएगी, और a प्लस का जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ a 10 एंड 11 इज 21। इस टाइप से ये प्रॉब्लम कंप्लीटली आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। अब जो हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन की है, उन प्रॉब्लम्स को हम VS कोड में जाके कंप्लीटली 1 बाय 1 प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हमें प्रैक्टिकल देखना है। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हमें VS कोड ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड सर्च कर लेता हूँ। मेरा VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मुझे वो फोल्डर ओपन करना है जिसमें मैं फाइल्स बनाऊँगा। तो यहाँ से मुझे फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है। मेरे फोल्डर्स यहाँ पर एक बना हुआ है, इसी के अंदर मैं यहाँ पर सारे जो प्रोग्राम्स है वो क्रिएट करूँगा। ये मेरा यहाँ पर फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फाइल ओपन कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ प्लस साइन पे क्लिक करके first.c नाम से। जैसे मैंने इसको बनाया, इधर मेरी फाइल बन गई। अब मुझे इस फाइल के अंदर कोड लिखना है। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, इंक्लूड लगाना है और यहाँ पर stdio.h लगाना है। और यहाँ पर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है int main। इतना काम करने के बाद में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और यहाँ से आपको कोड लिखना शुरू करना है। लास्ट में रिटर्न 0 लगाना है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करवाना है, हेलो फर्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है और स्टूडेंट सेकंड लाइन में प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंटअप। और प्रिंटअप में मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हेलो लिखना है। और हेलो के बाद में हम \n लगा सकते हैं न्यू लाइन के लिए, और उसके बाद में मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा के इसको क्या कर देते हैं, हमारे स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं हम रिटर्न 0। रिटर्न 0 के बाद में हम इस प्रोग्राम को कर लेते हैं सेव। और अब हम जाते हैं यहाँ पर टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल। जैसे हमारा इधर टर्मिनल आता है, सबसे पहले हमारी जो फाइल बनी है, देखो ये हमारे पास में अभी सोर्स फाइल है, तो इस फाइल को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए मैं GCC को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि MinGW मैंने यूज किया था, MinGW मैंने इंस्टॉल किया। तो GCC-std, कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हो, इसके लिए मैं C11 यूज कर रहा हूँ। -std C11 स्पेस -o स्पेस, आपको लिखना है फाइल का नाम। फाइल का नाम है फर्स्ट, और उसके बाद में आपको स्पेस देना है। वापस फाइल का नाम लिखना है first.c। और जैसे आप इंटर दोगे तो आपकी जो फाइल है वो कंपाइल हो गई, और आप इधर देख सकते हो आपकी first.exe फाइल बन गई। अब या तो यहाँ पर आप first.exe नाम से भी रन करवा सकते हो, अगर वहाँ से रन नहीं होती है तो आपको लगना है डॉट, और यहाँ पर आपको लगाना है बैकवर्ड स्लैश, और बैकवर्ड स्लैश लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है फर्स्ट। और जैसे आप इंटर दोगे तो आपके पास में यहाँ पर देखिए 2 लाइन प्रिंट हुई है, पहली हेलो और दूसरी स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर हेलो स्टूडेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसी के अंदर हम देख रहे थे एस्केप सीक्वेंसेज। तो अब न्यू लाइन के बाद में हम एस्केप सीक्वेंस देखते हैं B, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर पहले देख लेते हैं T फॉर टैब। जैसे ही इसको हम वापस यहाँ पर जाके, अब देखो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, रन करवा रहा हूँ। क्या रन करवा रहा हूँ, यहाँ पर वही फाइल लिख के मैं
जैसे मैं एंटर दे रहा हूँ वो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी फाइल बनी हुई है, मैंने चेंज कर दिया लेकिन फाइल को इसको कंपाइल नहीं किया। तो आपको फाइल को पहले कंपाइल करना होगा। कंपाइल के लिए आपको वापस जीसीसी कमांड को यूज करना होगा। एरो की से आप ऊपर जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पर वापस इस कमांड को ला सकते हो। और जैसे मैं एंटर दूंगा तो मेरा फाइल जो है वापस कंपाइल वाली जो फाइल है, मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया। अब मैं वापस क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लगा सकता हूँ। जैसे ही मैंने लगाया तो देखो यहाँ पर मेरे पास में हेलो और टैब स्पेस देके यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया। अब आप इस टी की जगह अगर बी यूज में लेते हो, बी फॉर बैक स्पेस, यहाँ पर बैक स्पेस का मतलब ये ओ यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद में स्टूडेंट्स प्रिंट होगा। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम इस फाइल को क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ पर कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर ये फाइल हो गई कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद में हम इस फाइल को करेंगे दोबारा रन। जैसे ही रन किया तो देखो HELL, उसके बाद में ओ हट गया और स्टूडेंट्स आ गया। तो इस टाइप से हमारा बैक स्पेस काम करता है। आप आगे भी कहीं पर भी बैक स्पेस लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ई के बाद में बैक स्पेस लगा देता हूँ, बी लगा दिया। तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे पास में अब जो बी के पहले ई है वो भी हट जाएगा। तो हम इसको वापस कंपाइल करते हैं। जितनी बार आप अपडेट करोगे अपनी फाइल में उतनी बार आपको यहाँ पर कंपाइल करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका काम हो गया। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस को यूज में ले सकते हैं। अब लेते हैं कैरियर्स रिटर्न को, आर को। देखो आर हेलो प्रिंट होने के बाद में आर वापस यहाँ चला जाएगा और इससे स्ट्रिंग प्रिंट होने लग जाएगी, आगे की स्ट्रिंग जितनी भी है। तो इस फाइल को भी मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ, पहले कंपाइल और उसके बाद में करवाता हूँ इस फाइल को रन। जैसे ही मैं रन करवाऊंगा तो देखो यहाँ पर क्या आया, स्टूडेंट्स आया। तो इस टाइप से आप क्या करवा सकते हो, अपने एस्केप सीक्वेंसेस जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस आप बार बार कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो था कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो देखो वेरिएबल के लिए हमें क्या चाहिएगा, तो वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल चाहिएगा। तो वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे इंट ए कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं, इंट इज इक्वल ए असाइन 10 कर देता हूँ। अब हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट अप के अंदर मुझे स्ट्रिंग नहीं लिखना है, मुझे लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया। उसके बाद में मुझे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, और उसके बाद में मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है। इजीली मेरा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, सबसे पहले मैं कंपाइल करवाता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइप से आपको प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसे लिख के फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, कॉमा लगा के इधर दे दिया। मैं कंपाइल करवा देता हूँ और फिर फाइल को मैं रन करवाता हूँ। जैसे ही मैं फाइल को रन करवाता हूँ तो वैल्यू ऑफ ए इज 10 लिखा हुआ रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को भी यहाँ पर आउटपुट में ले सकते हैं। हम इसी टाइप से हम स्ट्रिंग भी यूज में ले सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। कैरेक्टर भी हम यूज में ले सकते हैं। कैरेक्टर के लिए मान लो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पर कैर सी इज इक्वल ए ले लेता हूँ। और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, वैल्यू ऑफ सी इज, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में सी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है सी। जैसे ही मैं सी लिखूंगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस फाइल को आप कंपाइल करोगे। सबसे पहले कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पर कंपाइल करूँगा, और कंपाइल हो गई। एक सेकंड, कंपाइलर के लिए हाँ डबल कोट्स के अंदर नहीं लगाना है, ये पाइथन नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स के अंदर यूज में लेना है। तो मैं यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर ले रहा हूँ। अगर सिंगल कोट्स में नहीं लिखा तो आपका कंपाइलर ही यहाँ पर क्या करेगा, कंपाइल टाइम पर एरर दे देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिंगल स्पेस यूज में लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ, मेरी फाइल कंपाइल हो गई, और यहाँ से मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ही दे रखा है मैंने। अगर मैं कैपिटल में देता तो कैपिटल में आ जाती, स्मॉल में देता तो स्मॉल में आ जाती, मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू आ सकती है।
अब नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है 10 और 11, यानी ए की वैल्यू हमारे पास में थी 10 और बी की वैल्यू हमारे पास में थी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर b इज इक्वल 11। अब हमें नीचे प्रिंट क्या करवाना था, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ मुझे प्रिंट करवाना था 10 और 11 स्पेस लगा के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर $d स्पेस फॉर्मेट स्पेसिफायर $d कोमा लगा के a, b लिख दूंगा और इस फाइल को करवा दूंगा कंपाइल। कंपाइल करवाने के लिए मैं इधर आ रहा हूँ और मैं यहाँ से करवा दूंगा इसको कंपाइल। जैसे मैंने फाइल कंपाइल करवाई और अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, मेरे पास में क्या आ रहा है 10 और 11। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस को बार बार सोल्व कर सकते हैं और आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम स्कैनअप फंक्शंस को कवर करेंगे।